इस पर मैंने कुछ प्रश्न भी दिया था, शायद बनाए होंगे, नहीं बना होगा, हम उस पर आएंगे भी बाद में, लेकिन पहले पढ़ा लेने दीजिए। उसके बाद वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि इसको संस्कृति बोलना ज़्यादा उचित है ना। ये था प्रोटो हिस्टोरिक में था, याद आ रहा है। और ये अपवाद था इसी का, है ना, ये भी इसी में रखते हैं लोग, अपवाद में इसको माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम इसका आज लेंगे, चर्चा करेंगे। इसका जो कालखंड है, पीरियड बताइए कब से कब होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, 1500 BC टू 600 BC तक जाएगा ये। तो वैदिक संस्कृति को भी रखा गया है प्रोटो हिस्टोरिक में। कुछ लोग हिस्टोरिक में भी रख देते हैं, तो अलग बात है, चूंकि इसका इस समय चूंकि राइटिंग नहीं था, है ना, राइटिंग है ही नहीं था इसका, चूंकि ये सुनकर, चूंकि पहले बताए थे सुनकर लिखा गया है, ये सुनकर लिखा गया, साहित्य के आधार पर है, जिसको लोग बोलते हैं श्रुति साहित्य, इसी का नाम बन गया श्रुति। श्रुति बहुत सा गर्ल्स का नाम भी होता है श्रुति, यहाँ श्रुति साहित्य है ना, साहित्य। इसी को कभी कहीं संहिता कहीं लिखता है, संहिता एक ही चीज़ है। 4 वेद जो है उसी को श्रुति साहित्य बोलिए, संहिता बोलिए, कॉपी में चलते हुए चलेगा। बाकी मेरा PDF भी तैयार किए हुए हैं इस पर। तो कोई पूछेगा वैदिक संस्कृति कब से कब, डेट याद रखिए, 1500 BC से लेकर 600 BC तक। वैदिक संस्कृति से डिपेंड का है 4 वेद पर। आप लोग पढ़े होंगे 4 वेद का नाम सुने होंगे। कौन कौन वेद होता है? चलिए अच्छी बात है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। गुड। इस पर आधारित तो अथर्ववेद। 4 वेद पर आधारित वैदिक संस्कृति। इसके अलावा ब्राह्मण भी होता है, ये 8 गो। आरण्यक भी होता है, आरण्यक है ना, आरण्यक। एक मिनट, क्या है सब हम बारी बारी से आएंगे। ये ब्राह्मण किसे कहते हैं? आरण्यक। हर एक वेद का एक अपना आरण्यक होगा अलग अलग। ये होता है आपका 6। और उपनिषद ये होता है 13। ऐसे टोटल माना गया है 108, लेकिन मूल रूप से 13 ही है। वेद 4, ब्राह्मण 8, आरण्यक ये और उपनिषद 13। ये सब जो ये तीनों है, ये उत्तर वैदिक के लिए स्रोत है। उत्तर वैदिक काल के लिए आएगा, और जबकि ऋग्वेद केवल किसके लिए आएगा? ऋग्वैदिक काल के लिए। बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों आएगा किसके लिए? उत्तर वैदिक काल के, यानी तीनों जो भी है। तो कोई पूछेगा क्वेश्चन कि वैदिक संस्कृति के लिए स्रोत क्या होगा? केवल केवल क्या? साहित्यिक स्रोत। कोई पुरातात्विक है इसमें? नहीं, केवल केवल साहित्यिक स्रोत होगा, पुरातात्विक नहीं। कहीं कहीं मृदभान का नाम आता है ना, OCP PGW बोलेंगे, बाद में सुनाएंगे, तो वहाँ हल्का सा मान सकते हैं पुरातात्विक। लेकिन मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है? ये साहित्यिक स्रोत पर, क्योंकि वो वेद पर है जो भी किताब लिखा गया है। अभी इसको उतारना नहीं, बाकी बार बार आएगा ही। अभी इसको हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ऐड। इसको उतारने की जरूरत नहीं अभी है, हम बार बार रिपीट करेंगे। अभी इसको कितना बार अभी आएगा पता नहीं। हम इस संस्कृति को 2 भाग में, पार्ट में पढ़ेंगे पढ़ के। एक होता है ऋग्वैदिक काल को, क्या है? ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। इसको लेटर वैदिक बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल।
अंग्रेजी में लेटर। ऋग्वेदिक काल का अगर कालखंड देखें, इसको माना गया है 1500 BC। ये सब तो बेसिक चीज है जो आपको याद रहना चाहिए, 1000 BC तक। और इसके लिए जो कालखंड दिया गया है 1000 BC से लेकर कहाँ तक जाएगा, 600 BC। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, दोनों मिला देंगे तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक। यही इसका बेसिक चीज है। वैदिक संस्कृति को यानी वैदिक कालखंड को 2 भाग में, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवादी काल। अगर इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दें, मतलब बीच में विभाजन कर दें, इधर का स्रोत केवल क्या होगा, ऋग्वेद। केवल क्या होगा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के आधार पर जो पढ़ाई होगा, जो चीज जानेंगे वो किस काल का जानेंगे, ऋग्वेदिक काल का। याद रखिए, इधर जो स्रोत होगा ये बाकी क्या होगा, 3 वेद। बाकी 3 वेद कौन कौन पता ही है ना। उसके साथ क्या होगा, ब्राह्मण भी होगा, अभी बताया। उसके साथ क्या होगा, आरण्यक होगा। अब ये सब क्या है, सब डिटेल में बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उपनिषद क्या है ना, ये सब इधर का स्रोत है। तो अभी क्वेश्चन कोई पूछेगा कि यजुर्वेद में किस काल के लिए साहित्य स्रोत होगा, उत्तरवेदी की ऋग्वेद के लिए। बाकी 3 वेद का मतलब, यहाँ फिर लिख दें यजुर्वेद, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। सामवेद इधर आएगा और अथर्ववेद। गुड, नोट कीजिए। ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल जो बाद में आया उनके लिए बहुत हम रिलैक्स हो गए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम सिर्फ आराम से कोशिश कर रहे हैं। ऋग्वेदिक काल डेट याद रखिएगा 15 BC से 1000 BC। उत्तरवेदिक काल 1000 BC से 600 BC। इसका स्रोत केवल ऋग्वेद। और यहाँ पर बाकी 3 वेद, ब्राह्मण भी, आरण्यक भी, उपनिषद है। ये ब्राह्मण क्या, आरण्यक क्या, उपनिषद हम बाद में बताएंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, कोई पूछ दे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, एक लाइन में, तो रामायण महाभारत मत बोल दीजिएगा, गीता और सीता, है ना। कौन होगा, ऋग्वेद। ग है ऋग्वेद। अगर ये पूछे, ये तो प्राचीन हो गया। अगर हम इसमें ये पूछे कि ऋग्वेदिक काल में इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत। नोट कर ले। हो सकता आज का संस्कृत से थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन संस्कृत माना जाएगा। यहां भी भाषा क्या होगा, संस्कृत। संस्कृत। ये सब था बेसिक चीज। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे पढ़ें, को याद रह जाए। हम कोशिश करेंगे कि पहले कि ये चारों वेद के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लें, है ना। ऋग्वेद में क्या, कितने श्लोक होते हैं, क्या मंत्र होते हैं, क्या उसके मंडल हैं, उस पर क्वेश्चन जो आता है उस पर। फिर आपका बाकी जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस पर क्वेश्चन जो आता है उसको हम चलेंगे। फिर हम ब्राह्मण में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, आरण्यक में जो इंपॉर्टेंट, सब नहीं पढ़ेंगे, हम 13 पढ़ने जा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी जो मैंने बताया वैदिक संस्कृत कालखंड कहाँ से आएगा, 15 BC से 600 BC। कुछ नहीं है। भाषा मैंने कहा उसमें वैदिक संस्कृत बोल दिया गया आज की तुलना में, चूंकि आज का संस्कृत हो सकता है उससे हल्का सा डिफरेंस, इसलिए वैदिक संस्कृत वर्ड बोले हैं, और कुछ नहीं है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है कि वेद का क्या अर्थ। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आप नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा का क्या अर्थ, इसी से रिलेटेड है। ज्ञान की धरती, वो लिख लीजिए। आज के बाद कहीं पूछ दे आप, ज्ञान की धरती। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका, नालंदा जिला पे इंटरव्यू का क्वेश्चन। नालंदा नालम वर्ड से आया है। कभी देखिएगा, नालंदा खंडर घूमने जाइएगा तो वहाँ किताब मिलता है बहुत डिटेल्स में पढ़ने के लिए। अभी आप रखिए नालंदा मतलब ज्ञान की धरती, नॉलेज ऑफ। और रियल में नालंदा से आप लोग ज्ञान वाले पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, है ना। और इसी धरती पर अच्छे अच्छे लोग आए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कितने लोगों को क्या क्या बना दिया। चलिए, तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। यानी वेद में ज्ञान की बात करेगा, कैसे, कैसा ज्ञान। और इसका जो
जो वेद को लिखने वाले हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन लिखे नहीं लिखे, क्योंकि सुन के लिखा गया है, बाद में बताए थे आपको, है ना। तो कहता है इसके निर्माता माना गया है आर्य को, है ना। और आर्य का भी अर्थ क्या होता है नोट कर लीजिए, श्रेष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक में ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, बता देते हैं हम आपको, उसी तरह से बनाए हैं एकदम टू द पॉइंट। जहां से ऑब्जेक्टिव का भंडार है वो आपको खाली खोजना है कहां से ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अब डैड पूछेगा कि वैदिक संस्कृति में, या सिंपल बोलेगा आर्य का क्या अर्थ है ना। आर्य लोग बाहर से आए थे कि यहीं गए थे तो बात की बात है, लेकिन वैदिक संस्कृति में के जो निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्य बोल रहे हैं। एक होता था अनार्य, एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा, अनार्य। अनार्य का मतलब लिखे दास को माना गया है, लिख लीजिए हल्का सा। अनार्य मतलब जो बाहरी आदमी है, विदेशी है। लोग कहते हैं जो विदेशी कौन होता है, चोर चुहार डाकू डंगल, है ना, उसको दास बोला गया है। तो अनार्य का मतलब दास या विदेशज, आप विदेशज भी लिख सकते हैं, विदेशी के नहीं, ये दास वो दास नहीं है, उसको नहीं मानिए। अभी एक ही मीनिंग कई जगह अभी बताएंगे, जस्ट आप लोग बलि नाम सुने होंगे। अभी बलि का मतलब क्या होता है, बकरी को काट देना, जो भी मैंने किसी पशु को देना, है ना, माता देवी को बलि चढ़ाते हैं ना, वो बलि। लेकिन ऋग्वेद में देखें बलि का मतलब होता है उपहार। ये बार बार क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए, स्वेच्छा से दिया गया उपहार, स्वेच्छा से गिफ्ट, स्वेच्छा से दिया गया उपहार। तो एक ही शब्द कई जगह अलग अलग वर्ड आएगा। निष्क है, निष्क का भी अलग अलग मीनिंग होता है, हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन अभी चाह रहे हैं धीरे धीरे। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और वैद संस्कृति के निर्माता कौन थे, आर्य। और आर्य का अर्थ क्या होता है, शेष। मैंने अनार्य एक नया वर्ड यहां पर साथ में आ गया, इसलिए जो आर्य नहीं है उसको क्या बोला गया, अनार्य, याद रखिएगा। इस संस्कृति के लोग हमारे पहले पढ़ा चुके हैं, लिपि का ज्ञान, इसलिए तो राइटिंग नहीं था ना। राइटिंग, लेखन कला इसमें नहीं था, खाली सुनकर एक दूसरे के पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता था कि सुन सुन के बात जाता था, एक दूसरे पहुंचता था, है ना। देखिए मैं लिखा भी हूं, वे अपने ज्ञान का सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा गया है, श्रुति साहित्य। माने जितना बार हम बोले सबको हम आपको पीडीएफ में भी दे रहे हैं, ताकि आपको लिख भी लिया तो अच्छी बात, नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब रेडीमेड फूड है ना। तो श्रुति साहित्य, कोई पूछेगा कितने होता है, 4 गो, मुख्य रूप से कितना, 4 वेद आपका श्रुति साहित्य में आएगा। तो वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन लेखन, लिपि क्या मतलब लेखन कला नहीं, लिख लीजिए, लेखन कला नहीं, क्रॉस कर दीजिए, लेखन कला। बोलना आता था, श्लोक बोल रहे हैं, है ना, बोलना आता था। एक गुरु अपने शिष्य को सिखा रहे हैं, श्लोक सिखा रहे हैं, मंत्र सिखा रहे हैं, और वो फिर मर गए तो उसके बाद उसके चेला गुरु बन गए, फिर उसको सिखा रहा। एक पीढ़ी से लिखा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, केवल बस बोलते हुए, कोई रिटेन नहीं। बाद में इसको गुप्ता पेड़ के आसपास के पेड़ में क्या है, इसको बाद में साहित्यबद्ध किया गया, यानी पुस्तक के रूप में लिखा, जो आज हम उपलब्ध है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इस आधार पर इसको कहा गया श्रुति साहित्य, वेद को। वही जस्ट अभी मैंने बताया कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटेंगे, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जस्ट 15 BC से लेकर 1000 BC और 1000 BC से 600 BC। ये इसके लिए केवल मेरे पास क्या है, ऋग्वेद रहेगा, और इसके लिए क्या रहेगा, बाकी 3 वेद अलग से रहेगा, और उस पर क्या रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा, अरण्यक, एकदम सही है, अरण्यक रहेगा, और उपनिषद रहेगा। थोड़ा सा मैं ही बता देते हैं, ये जो वेद लिखा हुआ था, वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में। कहीं कहीं गद में भी है, और कहीं कहीं पद में है, और कहीं कहीं मिश्रण भी है ना। तो गद पद हम उतना नहीं, गद मतलब क्या था, कहानी वाला, और पद मतलब दोहा के रूप में, है ना, कविता के रूप में कह सकते हैं। तो गद पद, तो कभी कभी होता है कि कविता को समझाने के लिए, कुछ दोहा को डिटेल बताने के लिए किसका आगमन हुआ, यानी कि वेदों की विस्तृत व्याख्या करने के लिए किसका आगमन हुआ, ब्राह्मण को लिखा गया, बाद में लिखा गया ये चीज, है ना। सुनिए ध्यान से, वेदों का विस्तृत व्याख्या किसमें है, ब्राह्मण में है। यानी कि हर एक वेद का क्या होगा, एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण होगा,
है ना, हर एक वेद में जाएगा। उसी तरह से अरण्यक कहता है, अरण्यक का मतलब होता है जंगल में जाकर चिंतन करना, जंगल में जाकर चिंतन करना, और वहां से जो चीज, नया चीज जो शोध होगा, जो रिसर्च होगा, है ना, जो उनके मन में आएगा, वो हर एक वेद के थ्रू क्या आएगा, अरण्यक का पुस्तक बनाया गया। उपनिषद कहा जाता है, उप मतलब होता है निकट, है ना, तो निकट यानी कि गुरु के समीप बैठकर, तीनों लाइन लिख ली, तीनों का अर्थ पूछता है, गुरु के निकट या समीप, निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। पहले तीनों का मीनिंग भी सीख लीजिए। ब्राह्मण का मतलब वेद को विस्तृत रूप से डिटेल करने के लिए, यानी कोई श्लोक नहीं समझ में आ रहा है, आप अगर सत्यनारायण स्वामी का कथा करते हैं तो श्लोक के नीचे एक पैराग्राफ रहता है, देखिए किताब में, उस श्लोक का अर्थ बताया जाता है डिटेल से, है ना, तो वही जस्ट वही चीज है। उसी तरह से हर एक श्लोक का चूंकि कठिन कठिन वर्ड है, उसको सिंपल भाषा में कहाँ लाया गया, ब्राह्मण, ताकि आम लोग भी इसको सीख सके, खाली विद्वान लोग ना सीखें। बाद में जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में जाकर चिंतन करते थे, और जो भी विचार, जो भी उनके थॉट हैं, वो सब वेद से ही संबंधित है, वेद से ही रिलेटेड सब है, और अरण्य के रूप में जमा हुआ। अब बाद में जो गुरु के समय जो बैठकर ज्ञान, जो वार्तालाप होता है गुरु और शिष्य के बीच में, जो एकदम कहते हैं ना मंथन, दोनों के बीच में वार्तालाप, चर्चा, गुरु समझा रहे हैं भगवान होते हैं, गुरु शिष्य कहता नहीं होते हैं, अब दोनों में लड़ाई हो रहा है ना, तो उस पर बहस हो रहा है। उस बहस को चर्चा कहाँ लिखा गया, उपनिषद में। यही सब पढ़ेंगे, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सब उपनिषद में सब आएगा, है ना, ये सब हर एक चीज उपनिषद की बात करेगा। तो ब्राह्मण का मतलब, इसकी संख्या कितना है, 8, इसकी संख्या 6, इसका 13, कुल है 108। ये ध्यान रख ले, संख्या पूछ सकता है डायरेक्ट कि कुल ब्राह्मण कितने, 8, कौन कौन है, उतना एक आध को जो हम जस्ट आएंगे, सबको याद करना नहीं, संभव ही नहीं है, ना याद रहेगा आपको, और कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। 6, ये है 13। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, किस वेद का आरण्यक नहीं लिखा गया है, नोट कर लीजिए, अथर्ववेद। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ये आगे भी पढ़ाएंगे। किस वेद का, चाहे क्वेश्चन ही बना लीजिए, किस वेद का आरण्यक नहीं लिखा गया, आरण्यक नहीं होता है, किस वेद का आरण्यक नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद। बाकी सब का आरण्यक है, 6 को टोटल है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा आपको हम, एगो एतराय एक शब्द है, एतराय है ना, एतराय है, कौस्तिकी है, बहुत सा है, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद है, भरा हुआ है। ये एतराय देखिए, एतराय ब्राह्मण भी है, सुनिए ध्यान से, एतराय क्या है आपका, आरण्यक भी है, और एतराय उपनिषद भी है। कभी ये कंफ्यूजन मत करें, ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का 2 होता है ब्राह्मण, कौस्तिकी और एतराय। अब कौस्तिक एतराय से ही क्या रहा है, एतराय से निकला आरण्यक, आरण्यक से ही उपनिषद। तो कभी ये मत कंफ्यूज सर, आप एतराय ब्राह्मण, किताब में लिखा हुआ एतराय आरण्यक, वो भी सही है, एतराय ब्राह्मण भी होता है और एतराय आरण्यक भी होता है, जरा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। और एतराय उपनिषद भी होता है, तीनों नाम सेम है, खाली ब्राह्मण लगा हुआ है, आरण्यक लगा हुआ है और उपनिषद। ये कंफ्यूजन पहले दूर कर ले, नहीं तो बराबर कंफ्यूजन होगा कि एतराय ब्राह्मण पर आप एतराय उपनिषद किताब में दे रहा है, सब जगह एक ही रहेगा, है ना। हाँ बोलिए, आरण्यक और उपनिषद, अब ब्राह्मण, अब बोलिए, बोलिए क्वेश्चन पूछिए। आरण्यक कहाँ, आरण्यक ही बोल रहे हैं ना, आरण्यक ही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एतराय जो है ये ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद, तीनों नाम एक साथ चलेगा, है ना। किसका है, कभी क्वेश्चन पूछ दे, ये ऋग्वेद का है, लिखना चाहे लिख सकते साइड से, लेकिन इतना डिटेल आपको जाना नहीं इसमें आपका है, क्योंकि आपका सिलेबस में उतना डिटेल दिया नहीं है। फिर भी कोशिश किए हैं कि आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एतराय का मतलब ये नहीं खाली ब्राह्मण ही होगा, एतराय का आरण्यक भी है और एतराय के नाम से ही उपनिषद भी है। पहले इसको आप इसको नोट कर लिए, ब्राह्मण मतलब वेदों का विस्तृत व्याख्या, डिटेल, है ना। आरण्यक मतलब जंगल में जाकर चिंतन करना, और उसका गुरु के समय, इन 8 से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पहला आते हैं,
जो ऋग्वेद पढ़ना आपका है। ऋग्वैदिक काल कब से है पीरियड बताइए? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, केवल ऋग्वैदिक है, ध्यान से। अब मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए, इस काल को अध्ययन करेंगे, केवल मेरे पास एक ही स्रोत है जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा, एक ही चीज रिपीट हो रहा है केवल। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए केवल मेरे पास क्या स्रोत है? ऋग्वेद ही है। चलिए अब रहा कि ऋग्वेद में है क्या, वो देखते हैं। ऋग्वेद में, ध्यान से, ऋग्वेद में देखिए टोटल मंडल कितना है? 10 है ना। यानी पहले मंडल होगा, फिर नीचे सूक्त आता है और तब मंत्र है ना। यानी मंडल बड़ा टॉपिक हो गया, उसके अंदर सूक्त, उसके अंदर अब मंत्र टोटल। मंत्र तो बोल रहे हैं, लेकिन कैसा मंत्र? स्तुति, प्रार्थना करने वाला, है ना। जैसे हम छठ पूजा में जाते हैं, सूर्य देवता का करते हैं ना स्तुति, वो है। कोई मूर्ति पूजा नहीं, यहां कोई मूर्ति पूजा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी हम पूरा धार्मिक पढ़ेंगे जरूर, लेकिन मूर्ति पूजा की चर्चा कभी नहीं करेंगे। सब प्रकृति पूजा होगा, प्रकृति की पूजा होगा, है ना। और वो स्तुति परक ज्यादा इसमें दिया गया है, अग्नि को समर्पित, यानी कि ऋग्वैदिक काल में अग्नि को समर्पित ज्यादा मतलब स्तुति किया गया है। चलिए तो विषय की बात हुई। मंडल कितना? 10। ये फेमस क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट, ये आप याद कर सकते भी हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सूक्त होता है 1028 या 1017। ये दो को क्यों लिखा गया? जानबूझ के तो नहीं लिखा गया कि दो गो है। दो को लिखने के कारण यह है कि कुछ गुरुकुल में ये पढ़ाया जा रहा है, कुछ गुरुकुल में ये पढ़ाया गया है। जैसा चूंकि बाद में बोले कि इसको सुनकर लिखा गया है ना, तो सुनकर लिखा गया तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। चलिए मंत्र लगभग एक ही है, 10,580, है ना। इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा, इससे आएगा, बार बार इससे आएगा और इससे आ सकता है ना। आपका चॉइस जब रहेगा तो उसके आसपास रहेगा। ऐसे आपका जनरली आपका मैक्सिमम बुक में यही दिएगा, ठीक है। 10,580 मंत्र। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इस मंडल में और सूक्त में, आइए जैसे आपको फिजिक्स पढ़ते हैं ना, मालूम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? प्रकाश पढ़ते हैं। प्रकाश के अंदर कौन टॉपिक होता है? माने परावर्तन पढ़ रहे हैं, है ना। और उसके अंदर कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ बड़ा सा अध्याय, उसके अंदर छोटा खंड और उसके अंदर पूरे मंत्र छपा हुआ है ना, जो श्लोक के रूप में रहेंगे, है ना। तो 10,580, 1028 या 1017 आपका सूक्त और मंडल कितना? 10। अब इस मंडल से क्वेश्चन आता है, जैसे आप सुने होंगे गायत्री मंत्र, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में चर्चा, लेकिन किस मंडल में क्वेश्चन पूछेगा? ये सबको पता है कि ऋग्वेद में है ना, लेकिन पूछेगा किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में, जो अभी आ रहे हैं डिटेल्स आगे हम उतारना है, उतार सकते हैं, उतारिए। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद खुद है, विषय स्तुति परक, कोई मूर्ति पूजा नहीं, बाबा रिपीट कर रहे हैं। टोटल मंडल 10 है ये, 1028 सूक्त और मंत्र 10,580। चलिए आगे बढ़े। अब एक और, इस वेद का एक सब टाइटल बनाया गया है, अलग से उपवेद बनाया गया है। जैसे ब्राह्मण बताया ना कि हरे का इतना ही है, उसी तरह उपवेद बनाया है। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? डायरेक्ट आयुर्वेद, है ना। और जो ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करता है, उच्चारण वाला करने वाला, उसको बोलता होता या होत्री। अगर स्त्री है तो होत्री, अब पुरुष है तो होता। अच्छा क्वेश्चन। ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले को होता या होत्री, उसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और मंडल कितना? 10, याद रखिएगा 10। सूक्त कितना? इतना 1028 या 17। और आपका मंत्र 580। बस 2-3 बार याद करेंगे तो याद आ जाएगा। अब विशेषता, ऋग्वेद में क्या विशेषता है?
यही क्वेश्चन आता है तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। फेमस क्वेश्चन है एकदम जीके का, हर एक जगह आता है ऑब्जेक्टिव में, ये है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तो है, ये ऋग्वेद में भी कहां 10 मंडल में है ना, तो उसमें तीसरा मंडल में चर्चा। ये सविता नहीं, सविता देव है ना, सविता इधर होगा ना, सविता देव को समर्पित है। लिख लीजिए गायत्री मंत्र किसको है, ओम भूर्भुवः से बोलते हैं ना, वो आपका सविता देव, सविता देव, सवित्रा वही सविता एक ही बोला जाता है। देखो दोनों आप सवित्री ही बोल सकते हैं, लेकिन सविता देव जी देता है मैक्सिमम जगह। चलिए कोई बात, एक ही देगा, टेंशन नहीं लीजिए, अपने सब लोग ज्यादा सोच लेते हैं आप लोग, क्या वही देने देगा तो क्या करेंगे। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र सविता देव को समर्पित। 10वें मंडल में ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं एक बार बीच में पहले भी, पुरुष सूक्त, सूक्त है ढेर सारा ना, उसमें से नदी सूक्त होता है, पर्वत सूक्त होता है, पुरुष सूक्त है ना। उसके अंदर में कहा 4 वर्ण की चर्चा, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, 4 जो वर्ण होता है उसकी चर्चा कहां मिलता है, 10वें मंडल के किस सूक्त में, ये आपका एससीईआरटी में लिखा हुआ, जाकर देखिएगा एससीईआरटी किताब जो है 6th क्लास का, उसमें भी दिया हुआ चर्चा है, बुके दिया हुआ आपका। इसलिए 12 किताब जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़िए, तभी आपका पकड़ाएगा 6 to कम से कम 8 तक वाला जरूर। हम उसको अलग तरह से सजा दिए हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किसकी वर्ण है, 4 वर्ण की चर्चा। एक वर्ड और 4 वर्ण बोलेंगे, 4 वर्ण व्यवस्था नहीं बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 वर्ण व्यवस्था पूछेगा तो इसकी चर्चा कहां, क्वेश्चन लिख लीजिए, ये है जाबलो उपनिषद, एक है जाबलो उपनिषद, यहां चर्चा मिलेगा। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक यहां से बन गया, 4 वर्ण की चर्चा पुरुष सूक्त में कहां, 10वें मंडल में ऋग्वेद के। 4 वर्ण व्यवस्था कहां, उपनिषद में है, जाबलो उपनिषद। ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताएंगे बाद में। यहां खाली 4 वर्ण की बात करता, कोई व्यवस्था नहीं है यहां पर, अभी खाली बस कर्म के आधार पर किया हुआ है विभाजन, है ना। बाद में उसका अरेंजमेंट हो जाता है, किसका क्या काम है बाद में, लेकिन 4 वर्ण की बात करेंगे पूरा अरेंजमेंट, तो वो उत्तर वैदिक काल में आएगा जाबलोपनिषद। तत्काल अभी याद कर लीजिए कि जाबलोपनिषद में क्या चीज की चर्चा है, 4 वर्ग। हाँ कभी कभी चॉइस नहीं देता है तब भले पुरुष सूक्त, अगर जाबलो चॉइस नहीं दिया तब हम मार देंगे तीसरा बंडल, तब उसी की बात कर रहा है। कभी कभी किताब में भी मिस्टेक होता है। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र और 10वें मंडल में 4 वर्ण की चर्चा पुरुष सूक्त के थ्रू। और ये भी पढ़ा चुके हैं भारत, मतलब हम इंडिया का जब नामकरण पढ़ा रहे थे वहां भी हम बताए थी बात कि भारत कैसे नाम पर आया। मैंने कहा था 7वें मंडल में दासराग युद्ध की चर्चा है। एक युद्ध हुआ था ऋग्वेद में, फिर यहां ऋग्वेद में दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। एक भरत कबीला है और इधर 10 कबीला, इसलिए दास रहे। दास मतलब क्या होता है, 10, है ना। 10 कबीला के बीच में दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। इधर का राजा सुदास था, इधर का राजा कौन था, संबनन। इधर का राजा वशिष्ठ था, इधर का विश्वामित्र। तो पूछेगा कि जो वशिष्ठ अब किसके बीच में लड़ाई, मेन यही हेड है दोनों, है ना। सेनापति कह सकते हैं, पुरोहित कहिए, जो भी कहिए। परुसनी, ये वर्ड नहीं, परुसनी नदी किनारे लड़ाई कहां हुआ था, किस नदी किनारे, उसी को हड़प्पा में क्या कहा गया था, रावी नदी, है ना। और जीता कौन, सुदास। ये क्वेश्चन मैंने, और इसी का आधार पर भारत के नाम पर क्या बना, भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा दास राग युद्ध की चर्चा किस में, 7वें मंडल में। यानी कहने का मतलब मेरा हुआ तीसरा में क्या, फिर हम रिपीट करते हैं, गायत्री मंत्र। 10वां में क्या, 4 वर्ण, पुरुष सूक्त में ना, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में। और अभी फिर आ गया 7वां दास राग। तो याद करते चले तो याद होते चला जाएगा। ऐसी नहीं कि हम घर पे फिर पढ़ेंगे ना आराम से, वो पढ़ना अलग चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ की याद होते जाए, है ना। और किस नदी किनारे, ये भी आता है क्वेश्चन कि दास राग युद्ध का जो लड़ाई हुई थी किस नदी किनारे हुआ था, परुष्णी नदी। ये आगे है ज्यादा, है ना, उसको हटा देते हैं। तो 7वें मंडल में इंपॉर्टेंट है ये भी। किसका मंडल ही चल रहा है, ऋग्वेद। अभी केवल ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ ही वेद का बात नहीं कर रहे हैं। और राजा याद रखिएगा सुदास, एक तरफ संबर। कभी कभी पूछता है कि इधर का हेड कौन था, तो विश्वामित्र, है ना। इधर का हेड वशिष्ठ, पुरोहित मैंने सेनापति के हिसाब से बोलिएगा तब। चलिए चलिए ऋग्वेद के वेद पर इतना,
माने कि ऋग वेद पे इतना। अब आते हैं उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल का बताइए पहले। 1000 BC से 600, 1000 कर दिए, इसको काट देता है ना। 1000 BC टू 600 BC। अभी हम चारों वेद को पहले पढ़ाई कर लेते हैं हल्का हल्का। 4 वेद में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यजुर्वेद फेमस है, मैंने कहा इस काल के अध्ययन के लिए यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है 8 गो, उपनिषद है 13 गो, आरण्यक है 6 गो, है ना। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि संख्या भी पूछ देता है कहीं के परीक्षा में। अब है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। अभी बताया ऋग्वेद में क्या था, मंत्र केवल। अब मंत्र क्या था, प्रार्थना वाला चीज, स्तुति परक वाला था, यानी कि कुछ भगवान से ईश्वर से करता था प्रार्थना जो भी हो। यजुर्वेद कहा था प्रार्थना तो करना अलग चीज है, ये कहा अब यज्ञ से संबंधित आ गया। अब पूजा पाठ वाला शुरू हो गया, अब पंडित जी का बोलबाला हो जाएगा कुछ दिन के बाद, है ना। कर्मकांड बढ़ेगा, जैसी यज्ञ आ गया तो क्या होगा, कर्मकांड से संबंधित है यज्ञ। तो यहां से याद रखिएगा यजुर्वेद, कभी भूलिएगा नहीं, है ना। यह से यज्ञ कभी नहीं है। और यज्ञ होगा तो देखते हैं आगे धनुष भी आ जाएगा, है ना, राय भी आएगा इसका, धनुर्वेद। अध्याय कितना इसमें, 40। यजुर्वेद में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको कि 40-40, है ना, लेकिन आप याद है कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है और कर्म कांड से। कर्म कांड समझ ही रहे हैं आप लोग, है ना। जो हमारा पंडित जी जब यज्ञ कराते कहते हैं इतना पैसा दीजिएगा तभी ऊपर जाइएगा, है ना। कभी देखिए जब कोई आदमी का मृत्यु होता है वहां देखिए कैसे खेल खेला जाता है। मंत्र कितना, 1990। याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना ही ये वाला। अभी मैंने बताया था, फिर रिपीट कर रहे हैं। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या था, आयुर्वेद। गुड। और फिर आ गया इसका यजुर्वेद का आ गया धनु। अभी धनुष से याद रखिएगा, अभी याद करना भी इजी हो जाएगा। यज्ञ में क्या होगा, युद्ध में क्या होगा, यज्ञ क्यों करता, जनरली युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। यज्ञ जो होता, पूजा पाठ होता था, राजा पहले जाता था कि अश्वमेध यज्ञ होता, याद है ना, अश्वमेध यज्ञ का नाम सुने होंगे, है ना। तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था जो भी हो। तो धनुष याद रखिएगा, धनु तो यज्ञ है, युद्ध है, सब एक ही चीज है ना। उसी से उच्चारण करता, वहां था होता या होत्री, यहां है अर्धव्यु, नोट कीजिए। और यह है गद पद दोनों में रचित। पूछ सकता है कौन सा वेद गद पद दोनों में रचित है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना। गद पद दोनों में रचित। अर्धव्यु इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है, ज्यादा यज्ञ है, युद्ध है और कर्म कांड है। यह है यजुर्वेद की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है। धनुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारणकर्ता का जरूर याद रखिएगा, उच्चारणकर्ता बहुत जरूरी है। तो यह से यज्ञ, युद्ध, कर्मकांड, धनुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित, स से संगीत, स से देखिए हमको ट्रिक बता रहे हैं कि कभी भूलिएगा नहीं, हल्का हल्का याद रह जाएगा, है ना, कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। संगीत पूछेगा, संगीत सारे गम प आता है ना, किसमें है, सामवेद में। विषय इसका संगीत से है, जो इसमें दिया श्लोक लगता है कि गाया जाता है ना, पढ़ा नहीं था, सीधे गायक की तरह। कभी आप देखिएगा बिरहा गाने वाला गांव वाले को देखिए कैसे गाते हैं मंत्र के द्वारा, या सांप जो झाड़ते उड़ते हैं ना, पूरा लगता है जैसे संगीत गाते हैं। तो 1549 इसमें मंत्र कितना है टोटल ये, लेकिन मूल मंत्र बोला जाता है 75। कहता बाकी मंत्र ऋग्वेद से ही चुराया गया है, या ऋग्वेद से ही मिलता जुलता मंत्र उसमें डाला गया है। उपवेद गंधर्व, ग हो गया, गंधर्वेद, गंधर्व। तो ग से क्या हुआ, गाना। देखिए हम बार रिपीट कर रहे हैं, ग से गाना, तो गाना गाएगा तब ना संगीत निकलेगा। तो गंधर्व याद भी रहेगा, चॉइस जब आएगा तो याद आ जाएगा, अच्छा सामवेद बोले थे संगीत, और ग से गाना तो याद आएगा गंधर्व, तो गलत नहीं होगा आपका। और उच्चारण करता, उद्गाता तो नामे है गाने वाला, उद्गाता गाना तो लगा हुआ उसमें, है ना। तो इसका उच्चारण करने वाले को भी पकड़ना बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उद्गाता सामवेद में संगीत फेमस यही है, सारेगम पाधिना कहां से लिया गया है, सामवेद से। उपवेद कौन, गंधर्व वेद। उच्चारण करता भी याद रखिएगा, उद्गाता। चलिए लास्ट वेद है और अथर्ववेद। तेज चलते जाते, चूंकि अभी पढ़ाना बहुत है इसलिए हम थोड़ा ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ज्यादा इसमें कुछ समझना भी है।
जादू टोना किसमें? अंधविश्वास, भूत प्रेत, वशीकरण आदि पर मंत्र, और आयुर्वेदिक औषधि की बात करता है, कुछ जड़ी बूटी की बात करता है ना, आयुर्वेदिक। और इसमें एक लाइन दीजिए, आयुर्वेदिक है ना औषधि की चर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मगध और अंग क्षेत्र की पहली बार चर्चा, हम लोग मगध क्षेत्र में आते हैं ना, बाद में पढ़ेंगे, जब मौर्य काल में पढ़ेंगे मगध महाजनपद, तो वहां देखिए मगध का पहली बार चर्चा किस वेद में आता है? अथर्ववेद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी गद पद में दोनों में रचित है ना। अध्याय इसमें टोटल अभी कितना था? 40 था उसमें, पहले वाला में 40 था, इसमें अध्याय 20। मेन पूछेगा डैड यहां से क्वेश्चन कि अंधविश्वास, भूत प्रेत की चर्चा कहां से मिलता है? अथर्ववेद में। ये थोड़ा आपको डैड क्वेश्चन आता है। अब मगध वाला इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कचरा नहीं डालें, जो हम काम का चीज उसी को रखे हैं, है ना। सूक्त कितना? 721। मंत्र कितना है? ये अथर्ववेद का चल रहा है ना, अथर्ववेद का 721, 6000। इसका क्या है? शिल्प वेद। ये है आपका शिल्प, मतलब होता है सिलाई बुलाई होता है ना, शिल्प कपड़ा जो भी है, शिल्पकार बोलते हैं इसी से, शिल्प वेद है ना, शिल्प वेद बना गया है। और उच्चारण करता वाला को ब्रह्मा, इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को, क्योंकि ब्रह्मा। और मैंने अभी बताया था इसका कोई अरण्यक, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिखा चुका है, देखिए ध्यान से। यही एक ऐसा वेद है जिसका अरण्यक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तीनों वेद का, ऋग वेद का, यजुर्वेद का, साम वेद का, तीनों का अरण्यक होता है। ये हमने हल्का हल्का क्या किया, चारों वेदों के बारे में जानकारी ली, चारों वेदों की जानकारी हुई अभी। अब हम इतना देने के बाद एक प्रश्न देते हैं, नोट करें। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की चर्चा किस वेद में मिलती है? चॉइस चारों नहीं रहेगा, वहां उपवेद है आयुर्वेद, है ना। याद रखिएगा, आंसर अथर्ववेद ही दीजिएगा, कंफ्यूजन ना करें, इसलिए आपको जानबूझ के दिए हम क्वेश्चन। मैंने पहली बार जड़ी बूटी का नाम लिखे थे ना, बोले औषधि का नाम बताया, इसलिए अथर्ववेद ही मानिएगा इसको। वहां पर आपका आयुर्वेद है उपवेद जरूर ऋग्वेद का, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा फिर वहां पर। ये अच्छा क्वेश्चन, लोग गलती मार ही देते हैं उसके आधार पर। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्जन्म का विश्वास या सिद्धांत, जो कहिए सिद्धांत, किस वेद में? हम वेद अभी केवल वेद की बात करेंगे, नोट कर लीजिए। ये आपका ब्राह्मण मिलेगा, आपको शतपथ ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण आएंगे, है ना, तब ब्राह्मण ही पढ़ाए कहाँ, अभी धीरे धीरे आएंगे। चलिए वेद, अच्छा चलिए। अथर्ववेद क्यों नहीं होगा बाद में बताया, उसका एक ही ब्राह्मण होता है, गोपथ, है ना। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण होता है, गोपथ। चलिए आइए, क्या ब्राह्मण आपके द्वारा क्या लिखा? पहला लाइन, ब्राह्मण क्या है? पहले इसके द्वारा वेदों को समझने में जो व्याख्या करता है, मैंने यही बात बताया ना, जो वेदों को क्या करता है? व्याख्या करता है, उसको समझाना, उसको श्लोक को जरा और आसानी से कर देता है, वो क्या कहलाया? ब्राह्मण। और प्रत्येक वेद का मैंने बोला अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे एक दो को मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल सबका लिख ही दिया, एग्जाम्पल कहाँ है? ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तुकी, यजुर्वेद में सत्व ब्राह्मण और तैत्तरेय, और सामवेद में पंचवीस, षड्वीस और जैमिनीय, और गोपथ किस में आया? अथर्ववेद। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, सीधे लिखेगा गोपथ ब्राह्मण किस वेद का? डायरेक्ट
आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। तो ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, लेकिन सब याद करना। हाँ, पूछेगा सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, एक यहां पर दे दिए हैं, जो ज्यादा विस्तृत है शतपथ, है ना। तो थोड़ा सा इसको याद नहीं, सब याद करना है। अब मैंने अभी को बताया था, कभी कभी कि इतराई ब्राह्मण भी है और इतराई उपनिषद भी है और इतराई अरण्यक भी है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसी तरह तेतराई भी होता है, उपनिषद भी होता है, अरण्यक भी होता है और ये होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि शतपथ अरण्यक ही होगा, सब में नहीं होगा, जिसमें होता है उसमें हम बताते जाते हैं। तो ब्राह्मण में ज्यादा दिमाग, ब्राह्मण कितना गिनिए, काउंट की कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड टोटल संख्या कितना होता है 8। देखिए लिखा है शुरू में, देखिए तो ब्राह्मण कितना होता है 8। तो ये नॉलेज के लिए दे दिए, इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको हल्का सा जानकारी रहे, अच्छा रहे, है ना। इतराई ब्राह्मण, कौस्तिक ब्राह्मण, सत्व ब्राह्मण, तेतराय, पंचवी, षडवी, जैमिनीय, गोपथ, ये आपका हर एक वेद का एक अपना ब्राह्मण है। क्योंकि हर एक का एक तरह का कुंजी समझते हैं, कुंजी, है ना। अंग्रेजी का कुंजी मिलता था, हिंदी का कुंजी मिलता था ना, कि सोल्यूशन मिलता था। हाँ, अरण्यक, फिर मैंने बताया अर्थ क्या है, जंगल में जाकर चिंतन करना। इसकी संख्या कितनी है 6। सबसे बड़ा बोलेगा तो बिरधा, बिरधा हो गया, यहां पर होगा। चलिए इसे बिरधारण्यक बोलिए, बिरधा अरण्यक लिख लीजिए। आप दोनों को जोड़ दिएगा तो इसमें आ जाएगा, है ना। सबसे बड़ा अरण्यक है, यह क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा कौन पूछता है, ब्राह्मण शतपथ, और सबसे बड़ा अरण्यक कौन, बिरधारण्यक। तो अरण्यक में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना आपको, जहां जरूरत पड़ेगा वहां देंगे हम, खाली बस हल्का हल्का नॉलेज देते जा रहे हैं कि कितना क्या है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर खुद, सब ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, खाली से खाली आपका रिवीजन करते जा रहे हैं, हम पहले सब बता दिए हैं। हाँ, एक और है, ये वेद का अंतिम भाग है, इसलिए से वेदांत भी कहते हैं। बहुत क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। तो कभी कभी पूछेगा वेदांत कुल कितने होते हैं, तो 13, है ना, माने संख्या 13, लेकिन कुल बताएगा तो 108, जैसा चॉइस उसके हिसाब से काम करेंगे। तो वेदांत किसको कहा गया, इसको, ये उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है ना। इसमें सबसे फेमस आता है क्वेश्चन, मुंडको लिख लीजिए, सत्यमेव जयते की चर्चा कहां है, फेमस क्वेश्चन। सत्यमेव जयते, ये भारत सरकार का लोगो है, राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर वाला, याद आ रहा है ना, सारनाथ से लिया गया पिलर से। और अभी मैं बताया था 4 आश्रम या 4 वर्ण व्यवस्था, है ना, बताए थे 4 आश्रम, जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद। और 4 वर्ण भी है, याद रखिएगा, 4 वर्ण भी बताया इसमें अभी। 4 आश्रम, पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ में 25 से, मान एज है ये क्या है, मतलब 0 से 25 साल का ब्रह्मचर्य जीवन, है ना। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कब करेगा 25 से 30 50, और वानप्रस्थ जंगल में जाकर चिंतन करेगा 50 से 75, फिर घर आएगा बाद में लेगा संन्यास 75 से 100। ये जाबलो उपनिषद में चर्चा किया है, 4 आश्रम की चर्चा, नोट कीजिए, 4 आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 एक और आता है, यहां पर नहीं लिखे हैं, पता नहीं आगे होगा, हो सकता है। एक होता है मांडुक्य, मुंडको और मांडुक्य में अंतर है, लिख लीजिए। एक होता है मांडुक्य उपनिषद, पता नहीं आगे है नहीं, याद करते हैं, देखते हैं। लेकिन इसमें है सत्यम शिवम सुंदरम वाला था, ये भी क्वेश्चन था, सत्यम शिवम सुंदरम, गाना भी है इस पर, है लता मंगेशकर जी का, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। ये मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो कुछ 3-4 को जो इंपॉर्टेंट है उपनिषद का, उसको ध्यान देना आपको है। जैसे जब मुंडको हो गया, जाबलो हो गया, है ना, ये सब याद रखना है। मांडुक्य उपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम, देखते शायद आगे होगा, हमको लगता है, उम्मीद है। हाँ, है ही है यहां भी लिखा, हम भूल गए। मांडुक्य उपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमने क्या क्या पढ़ा, 4 वेद पढ़ा,
ब्राह्मण कितना 8 पढ़े नहीं, कुछ कुछ पढ़े लेकिन नाम पता है सब ना। चलिए, आरण्यक 6 है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डिटेल नहीं गया। और अब एक बचा उपनिषद 13, जिसमें 2-3 को आपको काम वाला चीज था जो मैं आपको दिया, बाकी कचरा को हटा दिया, है ना। हमको उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो सीधे पूछेगा सत्यम शिवम सुंदर कहाँ से आया? मांडुक्य उपनिषद से। अब इसके बाद ये तो जनरल एक पढ़ाई है। अब हम देखिए कैसे पढ़ाई करेंगे, अगला स्टेप ऋग वैदिक, क्योंकि आपका पढ़ना क्या है? वैदिक। वैदिक क्या पढ़ना है? वैदिक संस्कृति। एक तरफ पढ़ेंगे ऋग वैदिक, एक तरफ पढ़ेंगे हम, इसलिए लगातार एक साथ इसलिए पढ़ेंगे कि याद करने में आसानी होगा। ऋग वैदिक किसके आधार पर पढ़ेंगे? ऋग वेद के आधार पर। इसमें पढ़ेंगे बाकी 3 वेद के आधार पर, ब्राह्मण के आधार पर, और बताइए आरण्यक के आधार पर और उपनिषद के आधार पर। अब कैसे पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्र, इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ था, कहाँ लोग ऋग्वैदिक वाला अब बसे हुए थे और उत्तर वैदिक वाला कहाँ बसे, क्या एक ही जगह थे या दोनों अंतर थे। फिर हम पढ़ेंगे इसका राजनीतिक परिचय, फिर इसका हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति, फिर इसका पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, फिर इसका पढ़ेंगे लास्ट में धार्मिक स्थिति। तब पता चला कि ऋग वैदिक वाले किस धर्म को पूजते थे, क्या करते थे, पूजा पद्धति थी नहीं थी, कौन से देवता को ज्यादा मानते थे, क्या है। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो खाली किसके आधार पर जाएगा? पहले कंसेप्ट। जब इधर हम बात कोई करेंगे तो हमेशा नाम रहेगा ऋग्वेद का, इधर जब बात करेंगे तो बाकी 3 वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को में भी हो सकता है चर्चा। जहां विशेष वर्णन करना होगा वहां देते जाएंगे हम, है ना। ठीक है, पहले इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए लास्ट वाला। अब यहां से मेन ये 1 2 3 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट खत्म तब जाकर आपका पूरा टॉपिक खत्म होगा, इसलिए क्या इसमें समय लगता है। अभी क्षेत्र पे चलते हैं। सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र मिला, कहां क्षेत्र था, यानी ऋग वैदिक काल के जो निवास है। हड़प्पा वाले पहले कहां थे आप बताइए? हड़प्पा तो पढ़ लिया ना, उसमें भी अफगानिस्तान था कुछ समय, याद है? 2 गो ना, मुंडीगाक और कौन बोलिए? मुंडीगाक था ना, याद आ रहा है ना मुंडीगाक। चलिए, अफगानिस्तान वहां भी था। सप्त सेंधव नाम है, सप्त सेंधव लग रहा है ना, जहां पर 7 नदी वाला जो क्षेत्र था, जो सिंधु में बताए थे आपको, सरस्वती, सतुद्री, सब नाम बताएंगे। यानी अब आपका क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्र में बता रहे हैं। पर्वत का नाम ज्यादा उनके नहीं दिए, बहुत कम आता है। नदी से नाम से क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ मैंने कहा ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक क्या रहा है? इधर, यानी ये इधर फैले। पहले कौन लोग कहां थे? इधर, बाद में इधर फैले। यानी कि पहले आज जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया पूरा उस तरफ ये थे। बाद में किधर आएंगे? बिहार आ जाएंगे, यूपी आ जाएंगे, है ना, ये सब एरिया में फैल जाएंगे। फिर आपको देख रहे हैं बिहार आ गया ना, नजर आ रहा है ना बिहार, है ना। पहले बिहार नहीं, पहले कश्मीर, पाकिस्तान, आज के लेंगे तो अफगानिस्तान, उस सब एरिया को बोल रहे हैं, है ना। और उस सब एरिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल पूछेगा, ऋग वेद में एक सुवस्तु नदी का नाम आया है, वो आज का कौन सा नदी है? गोमती। फिर पूछेगा ऋग वेद में सतुद्री नाम का एक नदी का नाम है, जिसको आज क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्ट। तो आपको मैंने जो नदी की चर्चा, लेकिन इधर हम जब भी बोल रहे थे क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। जब भी बोलेंगे तो ऋग्वेद में बोलेंगे, ध्यान रखिएगा चीज को। तो नोट कीजिए, अब यहाँ चाहे नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर आपका रेडीमेड जाएगा ही जाएगा। तो गोमती के लिए क्या वर्ड आया? सुवस्तु। सिंधु के लिए सिंधु। आइए नोट कर लिए, सबसे लोकप्रिय, नोट कीजिए, सबसे लोकप्रिय नदी और सबसे अधिक बार आया है, लिख लीजिए, सबसे अधिक बार इसी की चर्चा हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक बार पूछेगा, ऋग्वेद में तो कई नदी का नाम आया है, लेकिन सबसे अधिक बार किस नदी का नाम आया है? तो सिंधु। ये डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आपका बनेगा। सरस्वती भी आया है, सतुद्री भी आया है। अभी और देखते हैं। अभी आप बता दें परुस्नी, याद आया कुछ देर पहले? देखिए परुस्नी भी आ गया ना। फिर परुस्नी वर्ड जो आया है किसमें आया है? ऋग्वेद से लिया गया है ये, है ना। वर्तमान में क्या बोल रहे हैं? रावी। विपाशा आज क्या बोल रहे हैं? व्यास।
बितस्ता, आज क्या बोल रहे हैं, झेलम। यानी ये वाला पार्ट जो है जितना है ये आपका किससे में है चर्चा, ऋग्वेद में। तो प्रश्न सीधे आएगा, है ना, कि बितस्ता नाम का नदी ऋग्वेद में चर्चा मिलता है, ये आज के समय में कौन सा नदी से समानता रखता है, झेलम। डेट क्वेश्चन। अस्किनी, चेनाब, है ना, मांडा याद है, मांडा याद है हड़प्पा में, चेनाब वो मांडा। और गंगा कहता है एक बार और जमुना 3 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कहीं कहीं गंगा का बारे में 2 बार देता है ना, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप चॉइस एक ही दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। गंगा का 1 बार और जमुना में 3 लेटर, है ना, इसलिए याद रख लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इधर का नदी तो ये हुआ, ये किधर का नदी था, ऋग्वेदिक काल का। और हम जब ये नदी तो उस समय था, अब हम उत्तर वेदिक फिर वापस आते हैं। इधर का क्षेत्र कब है, जब इधर के लोग पलायन करेंगे तो किधर जाएंगे, इधर ही आते हैं। जब हड़प्पा वाले लोग, क्योंकि अभी सिंधु क्षेत्र में ही है सब लोग, कुछ बसे हुए, कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, कहते हैं ना आर्य लोग बाहर से आए कि यहाँ कहते, उस पर भी विवाद चल रहा है। तो आर्य यहाँ के भी हो सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा वासी थे वही बाद में आर्य में कन्वर्ट हुए, मतलब ऐसा सब मान्यता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे विवाद पर। अब कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र इसका कैसे दायरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी बिहार यूपी तरफ बॉर्डर पर आ गए, और हमारा गंडक नदी का नाम दिया गया सदा नीरा, नर्मदा नदी का नाम दिया गया रेवा, जो बिंद क्षेत्र में पड़ता है। तो पूछेगा रेवा नदी का ताल्लुक किससे है, नल से। सदा नीरा का नाम से है गंडक, जो बिहार में पड़ता है। तो आपका क्षेत्र पूछेगा इधर, और इधर कहाँ क्षेत्र है, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी छोड़ के लिख देता है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान भी आएगा। सबसे अंदर क्षेत्र उसी में आएगा भी, सरस्वती, जो ये सब क्षेत्र है 7 नदियां वाला क्षेत्र इसको। और बिहार यूपी महाराष्ट्र इधर आ गया एमपी तक, इसमें एमपी भी आएगा, है ना। ये आपका नर्मदा क्षेत्र कहाँ आ गया, बिंद क्षेत्र एमपी में पड़ गया ना नीचे। ये हुआ भौगोलिक क्षेत्र। अब उसके बाद आता है राजनीतिक संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जानबूझ के दोनों तरफ किया है। ये आपका ऋग्वेदिक वाला का है, लाइनिंग का मतलब ये इधर क्या है, ये उत्तर वैदिक। एक साथ पढ़ेंगे दोनों एक साथ खत्म भी हो जाएगा, और याद करना भी इजी होगा। इधर जन है, इधर जनपद है। अब क्वेश्चन आएगा, जनपद पहली बार कब आया, ऋग्वेद में कि उत्तर वेदिक में। क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट पूछेगा, उत्तर वेदिक में ना। जनपद को ही राष्ट्र कहा गया, कहीं कहीं राज्य भी देता, लिख लीजिए राष्ट्र या राज्य, यानी कई जन को मिलाकर। जन मतलब क्या बताया थे, कबीला। जन का मतलब कबीला, और जन का जो कबीला का हेड होता, जो राजा था, उसको कहा था राजन। जन भी कई जन से भी छोटा होता था, 20, उसको बोलते हैं बीसपति। अब 20 से क्या होगा नीचे, ग्राम, ग्रामीण। और जो परिवार बनते थे, जो कुल बनते थे, उसको क्या कहते हैं, कुल, कुलपति। ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी परिवार हुआ, परिवार से क्या बनेगा, ग्राम, ग्राम से क्या बनेगा, 20, 20 से क्या बनेगा, जन। ये जन तक मैक्स है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन हुई इसमें, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई पूछा जाएगा तो क्या होगा, जन। अभी जनपद इसमें नहीं आएगा। ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन है और सबसे छोटी इकाई कौन है, कुल। अब इधर कह रहे हैं ये जन, कई जन मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल भी दिए तो दुर्वस और कृभि, आपका बुक में भी दिया हुआ है। दुर्वस ये सब क्या है, कबीला का नाम है, ये जन का नाम है। 2 जन मिलके क्या बन रहा, पांचाल। पुरु प्लस भारत क्या बना, कुरु, है ना। तो ये कुरु और ये बन गया आपका जनपद, जिसको हम लोग कह रहे हैं जनपद। अभी भी जाइएगा यूपी में, जिला को जनपद कहा था, फलना जनपद में आपका पोस्टिंग हो रहा है ना। और राष्ट्र बोले, राज्य बोले, जो भी उस समय के हिसाब से। एक और इंपॉर्टेंट चीज में है, इत्रय ब्राह्मण में। अब देखिए ब्राह्मण यहां क्यों नहीं आएगा, अभी बताया था जस्ट ना। ऋग्वेदिक काल का अध्ययन करने के लिए केवल मेरे पास कौन सा स्रोत है, ऋग्वेद। ब्राह्मण इधर ही आएगा जब भी बात करें, चाहे किसी का ही ब्राह्मण हो। अब करा इत्रय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति की चर्चा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। राजा की उत्पत्ति की चर्चा, राजा का उत्पत्ति कैसे हुआ है, एक राजा का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो देखिए किसमें दिया हुआ है, इत्रय। इत्रय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है बताइए, है तो ऋग्वेद का ही ना, ऋग्वेद का ही है। अब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है मिडिल, मध्य, सेंटर। अब देखिए कैसे नाम पड़ता है।
जो भारत के सीधे एकदम ऊपर में है, कश्मीर वाला एकदम ऊपर है ना, वहां के राजा को क्या कहा जाता था? विराट टाइटल दिया जाता था। और जो मध्य तरफ है गंगा के आसपास का, उसको कहा जाता था। इसलिए कभी देखेंगे राजा अशोक नहीं बोला जाता है, सम्राट अशोक का बोला जाता है। क्यों? अब यहां से पकड़ा रहा होगा। उसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है कि कहां के आदमी को क्या बोलेंगे। और ये कहां किया हुआ चर्चा? इतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि हम जो उत्तरी छोर में जो बसे हुए राजा हैं या क्षेत्र है, वहां के हेड को क्या बोलेंगे? विराट। और सबसे नीचे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के आसपास का जो नीचे वाला पोर्शन है, भोज। और सौराठ कौन गया? पश्चिमी गुजरात वाला एरिया है ना, लास्ट बॉर्डर वाला। और ये आपका सौराठ। और जो बीच में है आने की राजा, जो मध्य प्रदेश ईपी यूपी में जो भी है, हल्का सा बिहार का भी एरिया आ जाएगा कुछ हद तक, है ना। और ये आपका राजा। तो ये नोमेनक्लेचर कहां से? इतरेय ब्राह्मण। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको नोट, ये आप बना लीजिए कॉपी में भी, अभी बना याद रहेगा। कहां भोज? क्या गंगू तेली गाना भी इस पर है ना, है ना। कहां राजा भोज है? देखिए राजा भोज आ रहा है दोनों, है ना, इसी से आया है ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन आता भी अच्छा से है। पूछेगा पश्चिम में राजा का नाम सौराठ, उत्तर में विराट, ईस्ट में सम्राट, नीचे साउथ में भोज और बीच मध्य क्षेत्र में राजा। ये एक राजा का कैसे नामकरण किया जाता है टाइटल के रूप में, वो दिखाया गया है। जब हम राजनीतिक संगठन पढ़ रहे हैं तो कोई संगठन भी होगा, एक सबसे प्राचीन संस्था है, लिख ले, विदत। पूछेगा ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था का नाम बताइए, यह है विदत। बाद में इस संस्था के अलावा उत्तर वैदिक में 2 संस्था और आई जिसका नाम है सभा और समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभा समिति उत्तर वैदिक में और विदत ऋग्वेद में। ऐसा नहीं कि विदत इसमें नहीं, इसमें तो है, विदत इसमें भी रहेगा। विदत यहां भी उछलते रहेगा, वो भी चल रहा और नया 2 और ऐड हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक में कई वो संस्था आ गया? 3 हो गया ना, विदत, सभा और समिति। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल फीमेल दोनों भाग लेते हैं, याद रखिएगा। यहां पर मेल फीमेल दोनों भाग लेंगे। इस संस्था में, इस सभा में जो भी बनाया गया पार्लियामेंट एक तरह से, है ना, वहां दोनों लोग भाग लेंगे, मेल और पुरुष। यानी महिला को भी अधिकार यहां पर है। बाद में क्या होगा? यहां महिला का अधिकार को घटा दिया जाएगा, महिला को भाग लेने ही नहीं दिया जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन भी आता है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं आता है। प्रजापति एक देवता का नाम है ना, उसकी 2 पुत्रियां बताया गया है। किसको? सभा और समिति जो संस्था है जिसके आधार पर हमारा राजनीतिक संगठन चल रहा है। अभी क्या है? अगर अभी पूछे तो मेरा लोकसभा और राज्यसभा है, जस्ट वही चीज है ना। अभी क्या मेरा है? लोकसभा और राज्यसभा। तो वही उस समय सभा और समिति। अब विदत तो पुराना चल ही रहा पहले से, जिसको बहुत तरह से समाप्ति माना जा रहा है। तो प्राचीन संस्था विदत चल रही थी, उसी में ऐड हुआ सभा और समिति। तो अथर्ववेद पूछेगा किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिख दिया ये चीज। तो ये हुआ राजनीतिक संगठन में जन का हेड को राजन, ये तो याद रहेगा, जन से राजन याद रहेगा। 20 विस्पति ग्राम से, इसे रखना नहीं है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा क्या है, ग्रामणी है, कुलपति है ना। याद करना आपको ये है, विराट, सम्राट, भोज, सौराठ और बीच में राजा। अब किसमें चर्चा है? इतरेय ब्राह्मण में। और अथर्ववेद में कहा गया सभा एवं समिति को। और पूछेगा उत्तर वैदिक काल में क्या महिला का स्थिति ठीक था या खराब था इसकी तुलना में? खराब ना होगा, मैंने भी कहा इसमें भाग ले रहे थे, इसमें भाग नहीं ले रहे थे। ये आगे आएगा, हो सकता है, देखते हैं, आगे बढ़ाएं। चल लिखिए, लिखना था लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपके पास है, चलिए बाद में लिखिएगा। कुछ लोग लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए पहले। सामाजिक स्थिति ये था, पहले हम पढ़े राजनीतिक का संगठन का बात के बारे में। सबसे पहले हम भौगोलिक पढ़े कि क्षेत्र कैसे था, क्षेत्र का कैसे विस्तार हुआ, पहले इधर थे फिर कैसे कैसे पलायन करके उधर गए। सामाजिक ये किसका जाएगा? ये ऋग्वेदी वाला होगा, फिर से उसी तरह से हेडिंग वही रहेगा, ठीक ना। ये मैंने बार लाइनिंग बनाने का पर्पस मेरा कि दोनों साथ साथ, पहले हम खाली ऋग्वेदी पढ़ते मन नहीं लगता, दोनों साथ साथ पढ़ने में इजी हो जाता है ना, कि क्या अंतर है दोनों में। इधर है पितृ प्रधान,
तो ये भी रहेगा पितृ प्रधान। ऐसा मत समझिए कि इधर बदल जाएगा। क्या है? पितृ प्रधान। चलिए, संयुक्त परिवार यहां है, यहां भी रहेगा संयुक्त परिवार। अभी मैंने लिखा वर्ण, यहां बताया था 4 वर्ण, याद आया? यहां बताया था केवल 4 वर्ण, अभी बताया था जस्ट ना। उसमें कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं है, याद आ गया। 4 वर्ण व्यवस्था का आगमन, इसकी चर्चा सतपथ, वहां मैंने जावलो 4 आश्रम ही था, ठीक है। ये सतपथ ब्राह्मण में है। वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण व्यवस्था कहां है? सतपथ ब्राह्मण में। और 4 आश्रम का पूछ लेगा तो जब पढ़ा है जस्ट अभी 0 से 25 ले पढ़ा था ना, 25 से 50, वो है जावलो उपनिषद। चलिए, वहां उस सही था, हमको लगा कि दोनों एक ही में है, नहीं, दोनों अलग चीज भी आ गया। 4 आश्रम कहां? जावलो उपनिषद में। 4 वर्ण व्यवस्था कहां? सतपथ ब्राह्मण, ऑलरेडी इसी में दिया हुआ है, ठीक है। और 4 वर्ण पूछेगा तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहां? पुरुष सूक्त में। किस मंडल में? 10वें मंडल, याद आ रहा है ना, अभी पढ़ाने तंत्र ना। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्ण की चर्चा, और यहां पर वर्ण व्यवस्था आ रहा है। अभी मैंने कहा सभा समिति में महिला की भागीदारी, मेल तो पुरुष तो लेगा ही लेगा भागीदारी, महिला भी भागीदारी ले रहा है। और यहां कह रहा है महिला की स्थिति में गिरावट, यानी कि सभा समिति महिला का भाग लेना बंद। दोनों तुलना करेंगे तो आपको लिखने में मजा आएगा। कभी कभी आता है जब मेंस देंगे, अभी तो अब इसका है ऑब्जेक्टिव का, जब बीपीएससी आईएएस का मेंस देंगे तो वहां लिखेगा कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का सामाजिक स्थिति का विवेचना करें, तो आपको यह काम देगा कैसे आप मेंस लिखा जाता है। यहां तो ऑब्जेक्टिव बनाना तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव निकाल दे रहे हैं, लेकिन सभा समिति महिला की भागीदारी थी, यहां धीरे धीरे कम गई, माने होगा तो बहुत कम, नहीं के बराबर। इसलिए कह रहे हैं महिला की स्थिति में क्या हो गया? गिरावट, लिख दिए। एक और इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वेद है, मेरी माता चक्की पीसने वाली है ना। एक डायलॉग इसमें है, बहुत ये आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पूछता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद है, डॉट 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 डॉट। ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो एक और नया ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, है ना। देखिए आगे इसको क्या आता है, अगला वर्ड क्या है? हाँ, मेरी माँ आटा पीसने, आटा शायद अच्छा कि गेहूं बोल दीजिए, आटा तो पिसाएगा नहीं है ना। चलिए, गेहूं पीसने वाली है, यानी कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन, विभाजन है, विभाजन है ना, कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन। अब इधर आते हैं, चूंकि समाज पढ़ रहे हैं तो पुनर्विवाह भी है, बहुपति विवाह। पुनर्विवाह मतलब पति अगर डेथ कर गए तो फिर से शादी हो जाएगा। बहुपति, एक से अधिक पति रख सकते हैं। चलिए, ये आप बंद अभी है इंडिया में। नियोग प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले था, अभी भी होता है बहुत जगह, है ना। पति के मरने पर देवर से विवाह करना, है ना, और जो उससे पुत्र प्राप्त होगा उसको कहते हैं क्षेत्रज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद में एक शब्द आया क्षेत्रज, तो लोग सब जगह क्षेत्र लगता है कुछ क्षेत्र की बात कर रहा है। क्षेत्र मतलब संतान, कैसा संतान? पति के मृत्यु के बाद देवर से विवाह करने के बाद उससे उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? क्षेत्रज। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और नियोग प्रथा क्या होता है ना। नियोग प्रथा मतलब वही विवाह ही एक तरह का है, लेकिन एक बार पति के डेथ के बाद दूसरा विवाह। चलिए इधर आते हैं, सती प्रथा अभी नहीं आएगा, पर्दा प्रथा। अब एक चीज याद रखिए, पुनर्विवाह एक बार आ गया तो यहां भी पुनर्विवाह होती रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बंद नहीं हो जाएगा, चलते रह रहा है। बहुपति भी अभी चल रहा है, नियोग प्रथा भी यहां चल रहा है ना, देख रहे हैं ना। अब कह रहे हैं कि सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, तो इसका मतलब यहां भी सती प्रथा नहीं होगा। सती प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा नहीं। ये पर्दा प्रथा तो मुस्लिम लोग लाएंगे, है ना। देखिएगा, बुर्का जो बोलते हैं हम लोग पहनते हैं, वो मुस्लिम का दिया हुआ चीज है। सती प्रथा तो हम ही लोग का है। मेरा कहने मतलब कि जो भी हो, अभी वैदिक काल में सती प्रथा का कोई आगमन नहीं, कोई चर्चा कोई साहित्य में नहीं मिलता है। पर्दा प्रथा का भी कोई चर्चा नहीं मिलता है। नियोग प्रथा था, उसके बाद फिर आया 4 आश्रम, आ गया ना। फिर 4 आश्रम,
की व्यवस्था, ये आपका सामाजिक के तहत पर है। किसमें है चर्चा? जाबलो उपनिषद में। अब फिर यही अभी गलती हुआ था हमसे, 4 वर्ण व्यवस्था, यही ना सभी 4 वर्ण व्यवस्था पूछेगा तो सतपथ ब्राह्मण मारेगा, वो गलत वहां पर बोला गया था। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। चलिए, मिस्टेक होता है कभी कभी, हम भी व्यक्ति ही हैं। 4 वर्ण व्यवस्था सतपथ ब्राह्मण में चर्चा, और 4 आश्रम जाबलो उपनिषद में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। और 4 वर्ण फिर ऋग्वेद में आ जाइए 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, बहुत विवाह, सब हमने एक कोशिश किया है। और ये डायलॉग है कि जो पिछला डायलॉग बताए थे जस्ट अभी, हाँ, मैं कवि हूं, मेरी पिता वैद्य है और मेरी माँ गेहूं पीसने या आटा चक्की पीसने वाली है। ये किस में चर्चा है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ये ऋग्वेद के लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है राइटर, या जो भी हम इसका अर्थ निकालें, कि मैं कवि हूं, यानी कि मैं लेखक हूं, मेरा पिता वैद्य है। और लगता है ऐसा नहीं है कि अगर पिता वैद्य है तो बेटा भी वैद्य ही बनेगा, है ना। डॉक्टर में डॉक्टर को जरूर है, डॉक्टर मतलब कभी लुटेरा भी बन जाता है ना। तो वही बात है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा कि हर एक आदमी का परिवार में अलग अलग कर्म करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि एक आदमी अलग कर रहा है, एक आदमी अलग कर रहा है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। परिवार का एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अलग अलग काम में विभाजन किया, यानी कर्म के आधार पर। खान पान, क्योंकि सामाजिक स्थिति में खान पान शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इधर भी क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी। यानी ये आपका ऋग्वेदिक काल वाला है और ये उत्तर वैदिक काल का मांसाहारी। यव, जौ के लिए एक नया वर्ड आया, यव। आभूषण में एक नया बता रहे हैं निष्क, और भी आभूषण था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निष्क, निष्क मतलब स्वर्ण टीका टाइप का, स्वर्ण आभूषण कर सकते हैं। और ऋग्वेद में कहे चावल, नमक और चांदी का उल्लेख नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और चावल, नमक और मछली बाद में आ गया। मैंने कहा मछली इधर भी रहता है, ऐसा नहीं कि मछली इधर है, मछली पालन तो हो ही रहा है। तो उत्तर वैदिक का समाज और ऋग्वेदिक का समाज में दोनों का डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आर्थिक स्थिति यहां से चलते हैं। कृषि यहां भी है, पशुपालन भी है, लेकिन मेनली रूप से क्या है? पशुपालन। क्योंकि लोहा की खोज नहीं हुई है, यहां लोहा खोज हुई तो कृषि प्रधान हो गया। गाय प्रमुख पशु है, ऋग्वेदिका का सबसे प्रमुख, ऐसा नहीं कि और ही है, गाय बकरी सबसे परिचित है, भैंस उस बैल सबसे, लेकिन मेनली रूप से गाय, है ना। और इधर लोहा की खोज हुई पहली बार, कहां से? अतरंजी खेरा। ये आता है क्वेश्चन। और क्षेत्र का मतलब बताया जुता हुआ खेत, उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, नामे उर्वर, और सीता मतलब हल से बनी हुई नालियां या रेखाएं, जो भी कह सकते हैं। और लोहा को कहा गया श्याम अयस्क, कृष्ण अयस्क, गेहूं को कहा गया गोधूम। तो ये सब थोड़ा सा वर्ड है जिसको आप ध्यान रखना पड़े। हिरण्य के लिए सोना, अयस्क मतलब तांबा, गविष्टि मतलब वह गाय के लिए लड़ा गया युद्ध, यानी कि गाय ही बहुत से मूल्यवान वस्तु। तो पूछेगा जब बोलता है गाय को माना गया है, लिख लीजिए मुद्रा की इकाई। ऋग्वेदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? गाय को माना गया, लिख लीजिए गाय है मुद्रा का इकाई। अभी जैसे मुद्रा की इकाई क्या है? क्वाइंस, रुपया, करेंसी, जो भी बोलिए, है ना। अभी उस समय गाय को माना जाता था, क्योंकि गाय जिसके पास ज्यादा गाय वो ज्यादा धनवान। और गाय के लिए मारपीट आपस में कि हमको दो, ये मेरा गाय है तुम्हारा गाय है। चोरी भी गाय का ही ज्यादा होगा, है ना। जैसे भी संपत्ति के लिए होता है ना चोरी, उसी तरह से। कारण इसमें चावल, लोहा, चांदी, बाघ, हाथी का उल्लेख नहीं है। आ गया ना। लोहा ने अभी आएगा, नहीं आएगा, लोहा किस में आएगा? इधर आएगा। कुछ कंसेप्ट रखिए, कभी भूलिएगा तो याद आएगा। अच्छा बताया चलता, चावल का बार बार उधर का हो रहा, लोहा तो उधर आएगा ही आएगा। अब देखिए चावल जब आया तो नाम बदल गया, ब्रीही। पूछेगा कि वैदिक काल में एक शब्द आया ब्रीही, जिसका क्या अर्थ होता है? चावल। चांदी का रुक्यम, रुक्कम या रुपयम आता, कहीं कह देता है रुपयम, है ना। और कहता यहां बैल, भेड़, बकरी, बाघ, हाथी से परिचित है, जबकि यहां पर बाघ हाथी से परिचित अभी नहीं है। माने कहने का मतलब है कि उल्लेख नहीं है, मतलब जो ऋग्वेद पुस्तक है उसमें चर्चा नहीं है। यह था आपका सामाजिक स्थिति, कैसे हम ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक का सामाजिक स्थिति को देख रहे हैं।
धार्मिक स्थिति लास्ट, यही है। क्योंकि ये पुस्तक ही धर्म, वेद क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ज्ञान, यानी ये धार्मिक पुस्तक ही माना गया है। चारों वेद को क्या माना गया है, धार्मिक पुस्तक ही। इसलिए ज्यादा चर्चा किसका होगा इसमें, धर्म का ही चर्चा होगा, है ना, धर्म का। तो कुछ देवता का नाम आता है, उसको ध्यान देना, वहां से क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट। और दोनों को देखिए कैसे बदल दिए हैं। इंद्र, अभी वर्तमान से पूछे इंद्र किसके देवता हैं, तब वर्षा का देवता मानते हैं वर्तमान समय। ऋग वैदिक काल में इंद्र किसका देवता था, युद्ध का देवता। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। युद्ध का, पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है किला को भेदने वाला, किला को तोड़ने वाला, है ना। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, युद्ध देवता। अग्नि, मध्यस्थ देवता, यानी कि अग्नि को यह माना गया है। आप कभी यज्ञ करवाते हैं घर में, एक बर्तन रहता है उसमें हुमाद जलाते हैं, क्या जाते हैं, हुमाद डालते हैं। यहां बैठे हुए कौन है, पंडित जी, यहां बैठे हुए हैं आप, और ऊपर बैठे हुए हैं गौड़ जी, है ना। अग्नि देवता, जब आप हुमाद डालते हैं किसको पूछते हैं, अग्नि देवता को। आपकी जो भी याचना है, आपकी जो भी डिमांड है, वो अग्नि देवता के थ्रू कहां जाएगा, गॉड के पास जाएगा। दिस इज द मीडिएटर, मीडियम का काम करते हैं वो, है ना। यानी आपकी बात को पहुंचाने वाले कौन, आपको कहते हैं ना, तो आंख मूंद के ध्यान कीजिए और डालते जाइए इसमें जितना डालना है ना। अब बाकी बाद में बटोर लेंगे, ये पंडित जी बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, अग्नि देवता को माना गया मध्यस्थ देवता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अग्नि, अब मैंने बताया था कि ऋग वेद में पहले अग्नि को ही ज्यादा समर्पित किया गया है ना। पहला क्वेश्चन देखिए शुरू का ही था, अग्नि को ज्यादा दिया गया स्तुति। जो भी मंत्र पढ़ते हैं सब अग्नि के लिए ही था। वरुण, समुद्र देवता, जल देवता, समुद्र मतलब जल देवता, जल देवता। सोम, ये इंपॉर्टेंट, सोम देवता, ये 9वें मंडल में चर्चा है। ये है न्यूक्लियर, ये पर्वत पर रहते हैं, एक मुजबंद पर्वत है, नोट कीजिए, मुजबंद पर्वत पर रहने वाले देवता हैं, जस्ट लाइक शिव जैसा, है ना। ये सोम देवता, और सोम रस पीते हैं, ये एक तरह का पेय पदार्थ है, सोम रस। सोम रस पीने वाले पूछेंगे, नाम है उसका, नाम भी दिया है सोम रस, है ना। ये लगता है शिव जिसकी तुलना हो रहा है। 9वें मंडल में चर्चा, किसमें चर्चा है ये, ऋग्वेद के। तो पूछेगा सोम देवता की चर्चा किस मंडल में, डैट, चूंकि इसमें है तो इसका दे रहे हैं डिटेल, है ना। विष्णु को आज तो बोलते हैं अलग देवता, उस समय आकाश देवता। सूर्य को विश्व का रक्षक माना जाता था, पूरे विश्व पर प्रकाश डालते थे, है ना, इसलिए विश्व क्या रखा माना गया, रक्षक। इसमें होता क्या था, देखिए होता क्या था, जैसे आपको मैंने अभी बोला है कि पशुपालन वर्ड यूज किए, क्योंकि ज्यादा लोग क्या करते थे, पशु को पालते थे। तो पशु को पालते थे, इस समय जो ऋग्वेदिक काल के जो पूजा करने वाले हैं, पशुपालन का कहने मतलब ये कि जो पालने के क्रम में तो कहीं कहीं इसको चराने जाएंगे ले जाकर ना। अभी वो तो उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज के जमाने में देखिए जो भैंस रखते हैं घर जाके कहीं खंदा में छोड़ देते हैं, सोचते हैं ना, शाम को फिर आता है ना गांव में, खंदा से चढ़ते हुए ढेर सारा आता है। उसी तरह से उस जमाने में भी क्या अपने जानवर को कहां छोड़ते थे, जंगल में। शाम को जब जाते थे, जब पशु नहीं मिलता था, तब वो सूर्य देवता का आराधना चालू, कि भगवान ऐसा मंत्र चालू करते थे कि कृपया करके हमारा जानवर वापस आ जाए। आप चूंकि विश्व का क्या है, रक्षक है, यानी सूर्य को अभी मत डूबने दीजिए, अभी शाम मत होने दीजिए, थोड़ा अंधेरा कायम नहीं होने दीजिए, अभी थोड़ा सा लाइट आने दीजिए ताकि हम खोज ले। तो इसी तरह से मंत्र का, नहीं मंत्र जो कहता ना, ये जो मंत्र लिखा कौन, इस पर बड़ा विवादित है। ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते आया, बाद में उसको पुस्तक के रूप में दिया गया। तब मंत्र लिखा कौन, शुरू में कोई तो रचिता होगा। कुछ लोग कहते हैं ये मंत्र भगवान ने बनाया, इसलिए इसको कहा जाता है अपौरुषेय। एक वर्ड है, सुन लीजिए, अपौरुषेय। वेद को कहा गया, जो वेद का जो रचयिता या मंत्र लिखने वाले माना गया ईश्वर को, ईश्वर के द्वारा कृत है ना, इसलिए कहा गया अपौरुषेय। तो पूछेगा वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र किसके द्वारा लिखा हुआ, ईश्वर के, जो कि आज के जमाना मानने वाला तैयार नहीं है। आज का साइंस नहीं मानेगा इस चीज को,
है ना। इसलिए कहता कि ये ऑथेंटिक नहीं है। कोई नहीं कोई तो गुरु, कोई नहीं कोई ऋषि मुनि तो उसको लिपिबद्ध किया होगा, बोला होगा, तभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलते आया। वो अब रिसर्च कीजिए किसने मारा, कहां उसका लाश खोजा जाएगा आदमी, है ना। तो सूर्य विश्व का रक्षक, विष्णु आकाश के देवता, सोम नौवें मंडल, वरुण। इसमें याद करने वाला आपका पहला चीज पूछेगा, ऋग वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन, इंद्र और अग्नि, यही दो मेन है, और लास्ट में सूर्य भी। इधर जब इधर आएंगे तो धर्म में परिवर्तन होगा, धर्म में बदलाव होगा, पूजा पाठ का तरीका बदलेगा। अब यहां पर आ गया हेड बन गया नया देवता, प्रजापति देवता। अब पूछेगा उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन, प्रजापति। देखिए क्वेश्चन बदल गया आपका। अब रक्षक कौन, यहां रक्षक कौन, सूर्य, यहां रक्षक कौन, विष्णु बन गया ना। देवता का स्थान, देवता का पावर बदल रहा है ना। लगता है देवता जी खूब मेहनत कर रहे हैं, वो भी आयुष निकाल रहे हैं, धीरे धीरे अपना पावर दिखा रहे हैं, देखो हम भी रक्षा कर सकते हैं तुम्हारा, खाली सूर्य थोड़ी रक्षा करेगा, हम भी रक्षा करेंगे। तो ये रक्षक पालन देवता बन गया। एक नया नया देवता भी आ रहे हैं, रुद्र, एक मतलब सबको मारने वाला भी है, नरसंहार देवता रुद्र। यही बाद में बनेंगे शिव, नोट कर लीजिए, जो कि पूरा कंकाल का माला पहनेंगे, है ना। वरुण देवता, वरुण यहां भी जल है, यहां भी जल चल रहा है। पूषण शूद्र देवता, ये स्पेशली अलग कास्ट के लिए बन गया, शूद्र है ना, जो SC ST होते हैं मतलब उनके लिए स्पेशल बनाया गया पूषण देवता। और चूंकि इस देव में यहां तो यज्ञ अभी उतना नहीं हो रहा, यहां खाली क्या होता था, स्तुति, यहां मंत्र का केवल स्तुति, और यहां पर अब मंत्र का यज्ञ के द्वारा स्तुति होगा, यानी यज्ञ कुंड बनेगा, उसमें पूरा आहुति देंगे, हुमार देंगे, घी देंगे, सब डालेंगे, यहां डालेंगे, यानी यहां से क्या चालू हो जाएगा, कर्म कांड चालू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इधर का धर्म और इधर का धर्म में बहुत अंतर है। अब मैंने अभी बोला था सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, यही प्रजापति कौन है, देवता का नाम है ना, जो इस काल का सबसे प्रतिष्ठित देवता है। ठीक है, आगे बढ़े, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसमें याद कर लिए सोम वाला इंपॉर्टेंट है, मुझबंद पर्वत पर रहने वाले, सोम रस पीने वाले, नौवें मंडल में उस देवता की चर्चा है। फेमस क्वेश्चन। इंद्र पुरंदर को, पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला, पूर्व मतलब होता है किला, पूर्व मतलब किला होता है, किला, चार दीवारी, बाउंड्री, किलाबंदी इसको बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। चलिए, तो पूषण देवता भी आपके आ गए हैं, और भी देवता बहुत है, देवता की कमी नहीं है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा बैक, कभी कभी आप सुनेंगे सविता, अभी बताए ना सविता, सविता बताए ना, तो सविता जो देवता थी ना, ये भी लिखिए, सूर्य का एक रूप लिख लीजिए, सूर्य, उषा। देखिए होता क्या है ना, सूर्य का कई रूप है। सूरज उगने से पहले जो सूर्य का लालिमा लिया रहता है उसको उषा बोला जाता है ना। फिर उसके बाद दोपहर का अलग है, फिर शाम का अलग है, उसके कई प्रकार, उसमें बदला सविता भी एक उसी का टाइटल है। सूर्य की, सविता किसका है, सूर्य का ही एक रूप का देवता है, जिसको आप सावित्री बोल रहे थे, जो भी आप बोल रहे थे, है ना। तो ये देवता है, धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें धर्म का ही इंपॉर्टेंट है। तो ऋग वैदिक काल में कोई पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि, बाकी सब हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर में प्रजापति और विष्णु, यही दो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और लास्ट टॉपिक है। ये जो पूरा हम इतना पढ़ने के बाद अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 4 वेद, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हमने पढ़ा ब्राह्मण 8, हमने पढ़ा आरण्यक 6, और हमने पढ़ा उपनिषद 13, और उसके बाद पढ़ा मैंने राजनीतिक, फिर पढ़ा सामाजिक, फिर बना पहले भौगोलिक न था, भौगोलिक था ऊपर में, और फिर आर्थिक सामाजिक, अब फिर है धार्मिक, एक आर्थिक था ना, आर्थिक छूट गया। यानी हर एक का मैंने अलग तुलनात्मक रूप से पढ़ा कि भौगोलिक क्या था, राजनीतिक क्या था, सामाजिक क्या, धार्मिक था, आर्थिक क्या था, है ना। तो अविनाश चंद्र अब यहाँ का नाम आया। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो आर्य आए, जिसका आर्य का अर्थ मैंने बताया था क्या, भी श्रेष्ठ,
ये आर्य है कौन, ये आर्य आए कहां से, इस पर विवाद है। क्या ये हड़प्पा, इसके पहले तो हड़प्पा वाले ही थे ना, इसके पहले कौन थे, हड़प्पा वाले ही। कुछ लोग हड़प्पा वाले ही बाद में नाम बदल लिए, क्या आर्य बन गए, ऐसा भी है। कुछ लोग कहते हैं, देखिए कहता है कि आर्य जो है, देखिए अविनाश चंद्र एक राइटर है, एक बहुत बड़े विद्वान है, वो कहते हैं कि आर्य जो है सब सिंध प्रदेश के रहने वाले थे। सब सिंध प्रदेश का मतलब हड़प्पावासी ही मान के चलिए मोटा मोटी, उसी का आगे का काल, क्योंकि उसी क्षेत्र में है ना। एक और है गंगानाथ झा, इस सबको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा कि आर्य का निवास सब सिंध प्रदेश माना गया किसके द्वारा, ये राइटर का सब नाम दिए हैं, ठीक है। गंगानाथ झा, इसने माना ब्रह्मशी देश को, यानी भारत में ही है। एलडी कल्ला, कश्मीर या हिमालय पर्वत को। स्वामी, स्वामी छूट गया, स्वामी क्या, दयानंद, ये है तिब्बत को माना, और अपनी पुस्तक का नाम में लिखा चर्चा सत्यार्थ, वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा, एक डायलॉग लिख लीजिए, इसी में है, वेदों की ओर लौट चलो। यानी वेद पर बहुत रिसर्च किए हैं ये भी। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान आदमी, वेद पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उस पर उसने कहा कि आर लगता है तिब्बत से आए होंगे, होता कुछ चेहरा वाला देखे होंगे तिब्बती जैसा, आसामी कैसा होता है उसी जैसा होंगे, है ना। तो थोड़ा सा चेहरा मतलब चेंज हो जाता है, कुछ वो होता है आपका जलवायु के आधार पर होता है। अब कश्मीर जाए तो वहां का अलग चेहरा हो जाएगा, थोड़ा सा साउथ इंडिया जाएंगे तो उसको वहां का अलग चेहरा होगा। सब एरिया का अपना अपना है, बिहार का अलग है, सबकी अपनी एक अपनी इज्जत प्रतिष्ठा है। मेरा कहने मतलब है कि इनको लगा कि शायद ये कहाँ के रहने वाले होंगे, तिब्बत के रहने वाला। और एक हमारे बहुत बड़े फाइटर आदमी है ना, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े सुपर हीरो बाल गंगाधर तिलक, ये भी कहा उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल, ये बोले कि नहीं इधर का नहीं है, ये पूरे एकदम बोले सीधे एकदम बर्फ के ढेला से आ रहे हैं, ना। उत्तरी ध्रुव कहाँ, पोल, जहां पर बर्फ जमा रहता है। उसने किताब भी लिखा है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, पुस्तक का नाम लिख दिया डायरेक्ट, उसी पुस्तक में इसने चर्चा की है। अब क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे, किसने कहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें है। तिब्बत, दयानंद सरस्वती, कश्मीर कल्ला, ब्रह्मशी झा और दास। अब आपको याद करना कैसे, ट्रिक सुन लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। सैंधव है, दास है, दास नहीं लग रहा, दास संधव से पकड़िएगा सॉरी। ब्रह्म ऋषि जी, ब्राह्मण जी झा होते हैं, पकड़ने का ठीक। कश्मीर, क से कल्ला, क से कश्मीर, आपको याद है, यहीं पे याद हो जाएगा, कभी चॉइस में गलती हो भी नहीं करेगा जब चॉइस मिलेगा तो। और ये तो रहेगा ही दयानंद सरस्वती है ना, तिब्बत, ये तो इंडियन आदमी है। आप पहले बोल दें कि ये गंगा तिलक लेकर आए कहां से, पूरे एकदम बर्फ वाला ढेला से, है ना। कहां से है, उत्तरी, उसने पुस्तक ही लिखा है, द आर्कटिक, आर्टिक कहां पड़ता है, नॉर्थ पोल, है ना। आर्टिक जो बता रहा है, द आर्टिक होम ऑफ द आर्यन, इसका पुस्तक का ही नाम है। और हमारा दयानंद सरस्वती ने दिया, वेदों की ओर लौट चलो। बल्कि वेदों की ओर लौट चलो कहने का पर्पस ये है, आपको पता है इसका क्या कहने का है, आपको एक चीज बताएं। एक होता है शुद्धिकरण आंदोलन, इसने चला, लिख नोट कर लीजिए, शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती। इसमें क्या होता था, जैसे अभी कह रहे हैं ना, नहीं, इसमें कहा जाता है कि बहुत से हमारे जो वेद, जो हिंदू थे, उनको ईसाई बना दिया गया, उनको मुस्लिम बना दिया गया था बाद में, ठीक है, धर्म परिवर्तन। उसको बोला कि नहीं, अब तुम फिर वापस आओ मेरे धर्म, यही बोला, वेदों के लौट मतलब वही स्टेटमेंट है ना। धर्म में फिर अपने उसी का, उसको शुद्ध करेंगे, उसको फिर से हम अपने धर्म में वापस लाए, उसके लिए आंदोलन चलाया, है ना। कि गलत है कि किसी भी आदमी को धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया गया, या लोभ देकर दिया गया, किसी कारण से प्रलोभन दे दिया कि तुमको हम खाना पीना देंगे तो मेरा धर्म मान लो। जनरली होता है आदिवासी एरिया में ज्यादा होता है ये सब चीज, है ना, जहां पर भूख प्यास से लोग मर रहे हैं, तो उनको लगा चलो हम ईसाई अपना लेंगे तो हमको तो खाना पीना तो मिल जाएगा, कम से कम रहने का जगह भी मिल जाएगा। तो उस समय आपका दयानंद शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, किसने, दयानंद सरस्वती। तो यह याद रखिए, तिब्बत। लेकिन इसके अलावा
एक और, ये तो वह देसी जी, इसमें जितना भी आदमी है सब कौन? इंडियन है। जो भी इसमें विद्वान है सब इंडियन है। विदेशी का भी मत है, लेकिन एक फेमस विदेशी है जर्मन के मैक्स मुलर, जिनका नाम ज्यादा आता है, जो याद करना है। बाकी और भी है ना, पंका है, क्या क्या ये आता है, मैक्स मुलर। ये फेमस क्वेश्चन है। मुख्य रूप से यही माना जाता है कि आर्य कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आने वाले थे, मेन रूप से यही माना भी जाता है। और सेंटेंस में एक जगह है बैक्ट्रिया, है ना, वहां से। मैक्स मुलर कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने बताया कि सेंट्रल एशिया से ही आर्य भारत पहुंचे थे। उसका एक आधार बनाया इसने, ऐसी नहीं बोल दिया। एक अभिलेख है बहुत फेमस, ये आईएएस के परीक्षा में और बीपीएस में कितने बार क्वेश्चन आया है, बहुत फेमस क्वेश्चन ये है। बोगज कोई का लेख, अभिलेख मिला। ये लेख कितना पुराना है? 1400 ईसा। 1400 मतलब कहां चला गया? ऋग्वेद के आसपास चला गया ना, 1500 बीसी के आसपास। 1400 बीसी में क्या हुआ? ऋग्वेद के पास। कहा था एक तुर्की में जगह है बोगज कोई। बोगज कोई एक जगह का नाम है, जहां से मिला, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बोगज कोई अभिलेख, है ना। कहा था इस अभिलेख में, ये अभिलेख कहां से मिल रहा है? तुर्की से, विदेशी से। कहा उसमें भारतीय देवता का नाम है इंद्र, मित्र, वरुण। 5 बार इसको याद कर लीजिए, ये बार क्वेश्चन पूछेगा कि बोगज कोई अभिलेख में 4 देवता का नाम है। कौन कौन देवता है? इंद्र, मित्र, वरुण। ये मित्र जो होता है सूर्य का ही एक रूप है, बता देते हैं, है ना। इंद्र तो पता है, मित्र पर खाने पता आपको है। और नसत्य भी एक अलग देवता है, ये विदेशी देवता हो सकते हैं, इंडियन का नहीं होंगे, है ना, वहां का तुर्की का हो सकता है ना। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य देवता को साक्षी मानकर, कहता है साक्षी मानकर 2 कबीलों को बीच में संधि कराया गया था। 2 कबीला का भी नाम दिया हुआ, खत्ती और मितनी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। और ये 4 देवता को साक्षी बनाया गया था। यानी इस अभिलेख से पता चल गया कि लगता है कि ये जो अभिलेख कहां पड़ रहा है? सेंट्रल एशिया मिल रहा है। तो लगता है कि जब इंद्र, मित्र, वरुण का नाम वहां चर्चा है, कहीं लगता है आर्य यहीं कतई नहीं रहने वाले थे। आर्य जो है इस देवता को पहले से जान रहे हैं। इसका मतलब है, लगता है कि यह अभिलेख प्रमाणित करता है कि शायद आर्य सेंट्रल एशिया से ही भारत आए थे। यह है किसका स्टेटमेंट? मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर का, इसको नोट कीजिए। ये 2 कबीला है, खत्ती और मितनी कबीला का नाम है, जिसमें दोनों का संधि होता है। और उसके 4 देवता को मेन आपको क्वेश्चन ही पूछेगा, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। ये एक इंपॉर्टेंट आपका है।